दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एक सेल्स एजेंट हूँ। मेरा काम ऐसा है कि आए दिन अलग अलग शहरों में जाना होता है, पर आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि वो डरावनी सच्चाई है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो ये घटना है आज से 3 साल पहले की, जब मैं उत्तराखंड के एक छोटे कस्बे में मीटिंग के बाद रात को लौटने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोई ट्रेन या टैक्सी नहीं मिली और मजबूरी में मुझे एक पुरानी लोकल बस से जाना पड़ा। बस रात के करीब 11:40 पर आई थी और मैंने देखा कि बस बाहर से बिल्कुल टूटी फूटी थी। उस पर धूल और जाले लगे थे, जैसे महीनों से चली ही ना हो। लेकिन औरों की तरह मैं भी पहले डर गया, पर फिर सोचा कि जल्दी घर पहुंचना है तो बैठ गया। अब मैंने बस देखा कि बस का बोर्ड धुंधला था, लेकिन उस पर लिखा था शवदाह घाट होकर रात्रि सेवा। मुझे लगा शायद किसी मोहल्ले का नाम हो और मैं अनजान था उस संकेत से। लेकिन कंडक्टर एक सूखा सा आदमी था जिसकी आंखें भीतर को धसी हुई थीं और टिकट लेते हुए उसने बिना मुस्कुराए कहा, बस में बैठते वक्त एक चीज याद रखना, झांक कर पीछे मत देखना, कभी नहीं। पर उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा। लगा जैसे सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो ना मुस्कुराया ना दोबारा कुछ बोला। बस में कुल 7 यात्री थे, वो भी सब चुप, किसी की आंखें नीची, किसी की बंद, और सबके चेहरे उतने फीके थे जैसे महीनों से धूप ही ना देखी हो। लेकिन मैंने अपनी खिड़की वाली सीट ले ली और मोबाइल निकालकर म्यूजिक सुनने लगा। लेकिन जैसे ही हेडफोन लगाया, उसमें अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर मेरे कानों में साफ शब्द गूंजे, वो पीछे बैठा है, देखना मत वरना उतरना मुश्किल होगा। इसी के साथ मैंने तुरंत हेडफोन निकाल दिया, पर अब मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने धीरे से पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की का शीशा अपने आप जोर से फट पड़ा, जैसे किसी ने बाहर से पत्थर मारा हो। तभी कंडक्टर चिल्लाया, था बस में वो काम मत करना। तभी मैं डर के मारे सिकुड़ गया और सीधा बैठ गया। कुछ देर बाद बस एक अजीब मोड़ पर रुकी और रास्ता सुनसान धुंध से भरा हुआ, पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में बिना चप्पल के चढ़ी और उसके पैर की उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी थीं, पर उसने बिना कुछ कहे सबसे आखिरी सीट ले ली। सभी यात्री चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी मंत्र के वश में हो। मैंने धीरे से देखा कि उसकी परछाई बस की सीट पर नहीं पड़ रही थी, मगर मुझे ठंडी हवा सी महसूस हुई, जैसे कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। तभी बस में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे किसी ने रोना शुरू किया हो, और वो रोना धीरे धीरे हंसी में बदलने लगा। ड्राइवर अब सीट पर झुककर बस चलाने लगा था, जैसे वो इंसान नहीं रहा। उसकी रीढ़ टेढ़ी हो चुकी थी, उसकी पीठ से कुछ बाहर निकला दिख रहा था, जैसे हड्डी। तभी मैंने कंडक्टर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने बिना देखे कहा, जहां सभी की मंजिल एक ही होती है, मुक्ति। अब मुझे घबराहट होने लगी। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। घड़ी रात के 12:13 दिखा रही थी, और अजीब बात यह कि अब हर मिनट बाद भी टाइम वही था। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग ने मुझसे आंखें मिलाई और फुसफुसाया, तू अब भी जिंदा है, मगर ज्यादा देर नहीं। और ये सुनते ही मैं कांप गया। तभी बस के अंदर चारों ओर धुंध फैलने लगी और सब यात्री अपनी जगह से गायब हो गए। केवल मैं अकेला रह गया। परंतु बस चलती रही, पर अब किसी सड़क पर नहीं, बल्कि पानी के ऊपर, जैसे झील में हो। खिड़की से बाहर झांकने पर नीचे लाशें तैर रही थी। तभी मेरी बगल में कोई बैठ गया। देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी,
इस बार उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें गायब। उसने धीमे स्वर में कहा, तूने पीछे झांका, अब तेरा नाम भी लिस्ट में जुड़ गया है। ये सुनते ही मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। पर मेरा पूरा गला सूख गया था और ऊपर देखा तो बस की छत से खून टपकने लगा। तभी अचानक सारे यात्री फिर दिखने लगे, लेकिन अब उनके चेहरों पर चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला गड्ढा था जहां आंखें होनी चाहिए। अब अचानक बस रुक गई और बाहर बोर्ड टंगा था, अंतिम ठहराव। तभी मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और कंडक्टर अब मेरी तरफ आ रहा था, पर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो तैरते हुए चला आ रहा था। उसने मेरी जेब से टिकट निकाला और कहा, तेरे गुनाह थे, पीछे झांकना, सवाल पूछना और डर को नजरअंदाज करना। अब उसने मेरी आंखों में झांका और बस सब काला हो गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक सुनसान बस स्टॉप पर पड़ा था। वो बस कहीं नहीं थी। मेरे हाथ में वही टिकट था जिस पर लिखा था, एक बार चढ़े तो दोबारा जिंदगी में नहीं लौट सकते। मैंने लोगों से पूछा उस बस के बारे में, तो सबने कहा भैरव घाट वाली बस। वो तो 20 साल पहले खाई में गिर गई थी, सब मर गए थे। और ये सुनकर मैं बुरी तरह कांप गया। मगर अब भी कभी मैं रात को अकेले सफर करता हूं तो उस बस की याद आ जाती है। वो कंडक्टर, वो सवारियां और सबसे बढ़कर उस सफेद साड़ी वाली औरत की वो जलती आंखें। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई, कभी भी किसी सुनसान बस में अकेले सफर नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। क्योंकि अब भी जब कभी नींद में चौंक कर उठता हूं तो वो औरत मेरे सामने बैठी होती है, मुस्कुराती हुई, बस में बैठी आखिरी सीट पर। और अगर कभी आप भी किसी अजीब सी बस में चढ़ें और कोई कहे बस में ये काम मत करना, तो मान लेना, क्योंकि शायद आपकी मंजिल इस दुनिया में ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।